हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस। यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 15 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का प्रीवियस टॉपिक, जिसमें हमने समझा था कि इस चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन है बेसिकली, और ये चैप्टर किस पर बेस्ड है। सो इस चैप्टर का मोटिव है आपको ये समझाना कि एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, है ना, किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। ओके, सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा, उसका बेसिक्स समझा। तो बिजनेस करने के लिए जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है वो पर्सन बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, उसे आगे बढ़ाता है बिना ये जाने कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, किस तरीके से उसे आगे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। सो यही सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती है, सोसाइटी को कैसे हेल्प करना है, राइट, क्या स्किल्स होंगे जिसकी मदद से वो आगे बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। सो बेसिकली हमने यही सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में समझी, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बिजनेस कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, कितने टाइप के बिजनेसेस आपको मार्केट में दिखते हैं, उन्हें किन कैटेगरी में बेसिकली रखा जाता है, वो कैटेगरी को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। सो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो अब आप इसका आंसर लिख पाओगे। सो डोंट मिस दिस वीडियो, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं, चैप्टर नंबर 1 to 14 पार्ट ए के हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, NCERT सॉल्यूशंस, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वन शॉट रिवीजन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब प्लेलिस्ट से भी, या फिर वेबसाइट से, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से 100% फ्री। आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक बार दो बार जितनी बार देखना है देख सकते हो, राइट, सभी सब्जेक्ट्स के। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के भी पहले ये जाने हम कि बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बिजनेस। यदि 1 मार्क 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप क्या आंसर करके आने वाले हो। सो बिजनेस बेसिकली वही होता है ना कि बाइंग ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई पर्सन सेल करता है गुड्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, है ना, बदले में आप उसको मनी देते हो। सो ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, एक बिजनेस कहलाती है। सो बिजनेस इज एन एरिया ऑफ वर्क और एन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो यही बेसिकली डेफिनेशन है। ओके, if you are thinking about becoming an entrepreneur, you should know about the different types of business. यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, किसी बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हो, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, सो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मार्केट में कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, तो जब आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस पता होगा तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर पाओगे, ये जान पाओगे कि किस टाइप के बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है ना। भाई एंटरप्रेन्योर तो तभी बनोगे जब बिजनेस स्टार्ट करना है, और जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, आपका इंटरेस्ट किस टाइप में है, किधर आपको जाना है ना। सो कौन कौन से टाइप के बिजनेसेस होते हैं, 4 टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जिनके नाम हैं सर्विस, मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, सर्विस, मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड। और अब आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चारों को डिटेल में समझने वाले हैं। देख लेते हैं पहला टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज सर्विस बिजनेस। नाम से समझ में आ रहा है, सर्विस बिजनेस का मतलब कि जब कोई बिजनेस पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो सर्विस बिजनेस कहलाता है। जैसे अ सर्विस बिजनेस प्रोवाइड प्रोडक्ट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म एंड कैन नॉट बी टच्ड। वो प्रोडक्ट, वो चीज़ आपको जब मिलती है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, जिसको आप टच नहीं कर सकते, मतलब एक सर्विस के फॉर्मेट में जब आपको मिल रहा है, तो वो बिजनेस आपका सर्विस बिजनेस कहलाता है। जैसे कंपनीज प्रोवाइड प्रोफेशनल स्किल्स, एक्सपर्टाइज, एडवाइस एंड अदर सिमिलर सर्विस। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपर्टाइज, एडवाइस, कुछ सिमिलर सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करती हैं, तो वो सर्विस बिजनेस कहलाता है। और ज़्यादा अच्छे से समझे तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस बिजनेस आर सलून्स, है ना, जहाँ पे आप जाते हो हेयर कट वगैरह करवाते हो। रिपेयर, कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को जो एक्चुअली में होते हैं उन्हें रिपेयर करवा के आते हो। हाउसकीपिंग एजेंसीज होती हैं
स्कूल्स होते हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं, स्पोर्ट्स अकेडमीज होती हैं, होटल्स, रिसोर्ट्स, अकाउंटिंग फर्म्स, लॉ फर्म्स, ये सब आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप का यदि बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक सर्विस टाइप बिजनेस कहलाता है, ठीक है। From such businesses, you are not buying any physical product, rather you are paying for different type of services. यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सर्विस को परचेज कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, आप एक सर्विस एक्सेस कर पा रहे हो मनी देकर। क्लियर? तो ये बिजनेस किस टाइप का हुआ आपका? सर्विस टाइप का बिजनेस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ये क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज बाय और सेल और ट्रेंडिंग बिजनेस। ट्रेंडिंग बिजनेस जिसमें बाइंग सेलिंग होती है किसकी? गुड्स की, जो फिजिकल गुड्स दिखता है आपको, ठीक है, वो कोई शैम्पू परचेज करना है आपको, ठीक है, आपको कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट जाकर आपको कुछ परचेज करके लेकर आना है, ठीक है, आपको अपने लिए कोई भी बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी परचेज करना है, जब आप कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हो जो कि फिजिकली दिखता है, आप उसको टच कर सकते हो, वो आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में आता है, जिसे हम ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं, ट्रेड, व्यापार जिसे कहते हैं। So a merchandising business firm buys goods or products at wholesale price और sells at the same retail price, ठीक है। अब यहाँ पे जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है, वो दो प्राइस पे होता है, या तो होलसेल प्राइस पे होता है या रिटेल प्राइस पे होता है। तो ये दो तरीके से नाम भी सुने होंगे भाई, कुछ परचेज आप करने जाते हो, जब आपको बल्क में परचेज करना होता है तो आप होलसेल जाकर होलसेल शॉप से परचेज करते हो, और वहीं कुछ चीज़ें आपको एक या दो या कम क्वांटिटी में चाहिए होती है तो आप रिटेल शॉप से उसको ले आते हो। सो जनरली आपके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे रिटेल शॉप्स होती हैं, राइट, और जब आप कहीं मेन मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे आपको होलसेल शॉप्स मिलती हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है वो दो टाइप का होता है, होलसेल एंड रिटेल प्राइस। तो होलसेल प्राइस क्या हो गई? इट इज द प्राइस चार्ज्ड ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटीज टू अ बिजनेसमैन और अ ट्रेडर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्राइस बिजनेसमैन और ट्रेडर pays for buying a large number of goods that he sell in his shop। मतलब जो रिटेलर शॉपकीपर्स होते हैं ना, जो आपके आसपास सोसाइटी में कुछ शॉपकीपर्स होंगे छोटे छोटे, वो खुद भी होलसेल प्राइस से सामान परचेज करके लेकर आते हैं और अपनी शॉप पे लाकर बेचते हैं। ओके, सो ये चीज़ समझ में आई। होलसेल प्राइस नोन है सभी को। अब रिटेल प्राइस क्या होता है? सो इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर सोल्ड टू कस्टमर्स फॉर कंजप्शन एंड नॉट फॉर रीसेल। जो रीसेल के लिए नहीं होता है भाई, होलसेल प्राइस पे जो आप परचेज करके लेकर आ रहे हो, जनरली शॉपकीपर्स होलसेल प्राइस से गुड्स को परचेज करके लेकर आते हैं, फिर उसको रीसेल करते हैं कस्टमर्स को। तो रिटेल प्राइस में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो रीसेल नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को दिए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं customers के थ्रू। द शॉपकीपर मेक्स his profit by pricing the goods to enable him to earn profit। okay, in this type of business activity the businessman makes a profit for selling the products। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है यहाँ पर। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लें हम इस टाइप के बिजनेस के, ग्रोसरी स्टोर्स जो होती हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स जो होती है, केमिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड अदर रीसेलर्स। जो रिटेलर्स होते हैं, जो रीसेलर्स होते हैं, जो होलसेल प्राइस पे परचेज करने के बाद आपको रिटेल प्राइस पे सामान देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह जो आ जाती हैं, आपकी मेडिकल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स वगैरह जो आ जाती हैं, वो सब आपकी रिटेल प्राइस स्टोर्स होती हैं। सो रिटेल प्राइस भी समझ में आ गया। सो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस, ये दोनों जो बिजनेस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं। ओके, थर्ड टाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो रॉ मटेरियल को परचेज करती हैं, और रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, कुछ नया, कुछ गुड्स को इन्वेंट करती हैं, बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और फिर उसे सेल करती है। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूजेस रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर गुड्स। This business buys raw material for making a new product. The goods that are manufactured are generally sold to wholesalers who further sell them to retailers who then sell them to the end user or customer। मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग, क्या बताया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं उनसे गुड सर्विसेज कौन परचेज करता है? होलसेलर्स परचेज करते हैं। कौन परचेज करता है? होलसेलर्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो किन्हें सेल करती हैं? अपने गुड्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को
प्रिपेयर करने के बाद ये रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और उसको फिर होलसेलर्स को सेल करते हैं। ओके, और होलसेलर्स से फिर कौन परचेज करता है? रिटेलर्स परचेज करते हैं, और रिटेलर्स से फिर कौन परचेज करता है? फाइनली कस्टमर्स। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो? आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, आप एक होलसेलर रिटेलर बनना चाहते हो, है ना? तो आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पहले तो टाइप ऑफ बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। जब आपको ये पता चलेगा तब आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस फील्ड में होगा आप उस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में आगे बढ़ोगे। ओके, सो समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल्स देख लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, क्या है? एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है यहाँ, अ कॉटन और वूलन टेक्सटाइल कंपनी यूजेस कॉटन, यार्न और वूल एज रॉ मटेरियल। ठीक है, मशीन्स, पावर एंड लेबर टू मैन्युफैक्चर कॉटन वूलन फैब्रिक। एक कॉटन वूलन टेक्सटाइल है जो इस फैब्रिक को बनाने के लिए, कॉटन और वूलन फैब्रिक को बनाने के लिए क्या कॉटन परचेज करती है, वूल परचेज करती है, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। फिर कुछ मशीन्स को परचेज करते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पावर अप्लाई करते हैं, ठीक है, सप्लाई करते हैं। फिर कुछ लेबर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली इस फैब्रिक को बनाते हैं। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन्स, पावर, लेबर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, और इन सारी चीज़ों से मिलकर फिर एक फाइनली प्रोडक्ट रेडी हुआ। राइट, सो यहाँ पे जो कॉटन वूलन टेक्सटाइल है क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुई जो कि इस तरीके से प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ओके, नाउ एग्जांपल 2 देखो, अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर यूजेस सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, एलसीडी स्क्रीन्स एंड बैटरीज एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स। अब जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती है, मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं वो परचेज करती है, जैसे सर्किट बोर्ड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गया, एलसीडी स्क्रीन, बैटरीज, इन सबको पहले परचेज करेंगे, फिर असेंबल करेंगे अच्छे से मोबाइल को, राइट, और फिर वही मोबाइल फोन्स आप होलसेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 3 देखो, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर यूजेस टिम्बर, स्किल्ड लेबर, मशीनरी एंड टूल्स टू क्रिएट डिफरेंट डिजाइन ऑफ फर्नीचर। यदि आपको डिफरेंट डिजाइन बनानी है फर्नीचर्स की, तो एक फर्नीचर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास में टिम्बर, स्किल्ड लेबर, मशीनरी और टूल्स की जरूरत होती है जिससे वो डिफरेंट डिजाइन के फर्नीचर्स को बना सकते हैं। राइट, सो ये क्या हो गए आपके मैन्युफैक्चरर बिजनेस के एग्जांपल्स हो गए। राइट, नाउ हाइब्रिड बिजनेस जो कि 4th टाइप का बिजनेस एक्टिविटी है, ये क्या होता है? A hybrid company does not belong to any one specific type of business। जो हाइब्रिड कंपनी होती है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि अभी हमने देखा, क्या देखा? अभी हमने सर्विस बिजनेस देखा, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस देखा और मैन्युफैक्चरिंग देखा। तो हाइब्रिड बिजनेस किसी एक टाइप का नहीं होता, इन तीनों को मिलाकर जो बिजनेस बन रहा है बेसिकली मिक्स्ड टाइप ऑफ बिजनेस, इट इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज हाइब्रिड बिजनेस। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, रेस्टोरेंट में सभी जाते हो, ओके, है ना, किसी ओकेजन पे जाते हो या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करते हो, राइट, तो ये रेस्टोरेंट जो है वो हाइब्रिड बिजनेस की कैटेगरी में आता है। कैसे? देखो, अ रेस्टोरेंट यूजेस इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अ फाइन मील। ठीक है, रेस्टोरेंट में आप यदि कुछ ऑर्डर करते हो तो वहां पे उनके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, मतलब जो भी आपने ऑर्डर किया है उसके लिए फाइन मील्स जिससे मिलाकर वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मिला के एक प्रोडक्ट रेडी करते हैं, आपका मील रेडी करते हैं। ओके, सो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आया। सेल्स बॉटल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, यदि उनके पास वाटर बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है तो वो एज इट इज उसको सेल कर देते हैं। तो ये आगे आपका मर्चेंडाइजिंग के अंदर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंड सर्व्स कस्टमर ऑर्डर्ड सर्विस, इवन कस्टमर यदि घर से कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो उस सर्विस को भी फॉलो कर रहे हैं, राइट, या वहां पे वेटर्स वगैरह आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ये देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाइब्रिड टाइप के बिजनेस भी होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल रेस्टोरेंट है। सो ऑल 3 टाइप ऑफ बिजनेस फंक्शंस कैन बी सीन इन अ रेस्टोरेंट। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो। सो 4 टाइप के बिजनेस होते हैं, सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जिसमें होलसेल रिटेल प्राइस को डिस्कस किया, एंड लास्ट इज हाइब्रिड बिजनेस। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल के साथ आराम से अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करके आ सकते हो, यदि इनमें डिफरेंस आएगा तो आप वो भी लिख कर आ सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा ये वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को समझा, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं,
जिस भी फील्ड में किसी भी पर्सन को एंटरप्रेन्योर बनना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले उसे बिजनेस के टाइप्स का पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, और उसके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही आप यहाँ पर सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि कुछ लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे वेब पेजेस को फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आपको बुक्स, ई बुक्स चाहिए तो गूगल फॉर्म आपको एक दिखेगा, जब आप नीचे लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करोगे तो उस फॉर्म को फिल कर देना। फॉर्म को फिल करने के बाद में टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स, ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब बुक्स और ई बुक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सैम्पल पेपर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, एमसीक्यूज वगैरह स्पेशल बुकलेट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। राइट, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्लेटफॉर्म पे। मतलब हम बात करें या तो यूट्यूब प्लेलिस्ट की, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट की, या फिर मोबाइल ऐप की भी। सो मैग्नेट ब्रेन से आप 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हो और साथ ही अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।